हेलो एवरीवन, डू यू वांट टू राइट अ लीगल नोटिस? पैसे कमाना चाहते हैं आप लीगल नोटिस लिख के? वेरी गुड। तो मैं आज आपको सिखाता हूँ लीगल नोटिस लिखते कैसे हैं। लेकिन लीगल नोटिस लिखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 99% जो लीगल नोटिस है वो उसका पैटर्न जो उनका है और टेम्पलेट है वो सेम है। बल्कि अगर देखा जाए तो मैंने बहुत सारी और जुरिस्डिक्शन में भी देखा है 90% मुझे दुनिया के सारे मुल्कों में लीगल नोटिस का टेम्पलेट सेम मिला है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग मी फ्रॉम अनदर कंट्री, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, डू वॉच इट बिकॉज लीगल नोटिस इंडिया में भी ऐसे ही लिखा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट इट कि लीगल नोटिस लिखते कैसे हैं और लीगल नोटिस पहले बात करते हैं लीगल नोटिस होता क्या है। तो जब भी आप अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स को शुरू करने लगते हैं, कोर्ट में जाने लगते हैं, उससे पहले आप एक नोटिस भेजते हैं दूसरी पार्टी को और उसको समझाते हैं कि आई हैव इंटेंशन टू गो टू द कोर्ट, सो प्लीज़ ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू आउटसाइड द कोर्ट। तो लीगल नोटिस जो सा है वो केस फाइलिंग करने से पहले भेजा जाता है। और हमारे पाकिस्तान के और बहुत सारे इंडिया के भी एक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर मैंडेटरी प्रोविजन है दैट यू हैव टू सेंड अ लीगल नोटिस टू द पार्टी बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस। सो लीगल नोटिस जब आप लिखने लगे हैं तो आपने याद रखना है कि इट शुड बी प्रिसाइज, बहुत लंबी स्टोरीज ना लिखें, आम अंग्रेज़ी इस्तेमाल करें, फ्लावरी अंग्रेज़ी को इस्तेमाल नहीं करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। लीगल नोटिस अब आप सबसे पहले जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे उसकी आप डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो सा है वो अपना पार्टी का नाम लिखेंगे जिसके ऊपर आप हेडिंग देंगे ऑन बिहाफ ऑफ, फ्रॉम। जैसे हम स्कूल में एप्लीकेशन में भी लिखते थे फ्रॉम, अब आप ऑन बिहाफ ऑफ लिखेंगे, पार्टी का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। मैं कोशिश करूँगा ये चीज़ें आपको स्क्रीन में भी मैं दिखा सकूँ। उसके बाद आप टू लिखेंगे कि जिसकी तरफ से नोटिस जा रहा है, सर्व हो रहा है, और फिर उसका एड्रेस भी लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो सा है वो लीगल नोटिस होगा ताकि किसी को देखते ही पता चल जाए कि ये मेरे पास क्या आया है। और जब आप उसके नीचे जाएंगे तो आप एक लाइन लिखेंगे जो बहुत जेनेरिक लाइन होती है लेकिन सारे लीगल नोटिस में इस्तेमाल होती है। वो ये लिखा जाता है कि पर्सनल टू द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट, हेयर इन आफ्टर रिफर टू एज आवर क्लाइंट, उसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में बोल्ड करके लिखें। वी हेयर बाय सर्व यू विद द फॉलोइंग लीगल नोटिस। अब हर लीगल नोटिस में ये चीज़ सेम रहेगी तो आप इसको ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद नीचे आप आएँ और आप लिखें फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। फैक्चुअल बैकग्राउंड का मतलब है कि आपका और उस इंसान का जिससे डिस्प्यूट है, जिसको आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या था, कौन सी डेट को उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट खरीदी थी या कौन सी सर्विसेज दी थी, और फिर उसके बाद जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है, या अगर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो ईदर ऑफ द पार्टी ने पूरी करनी थी वो पूरी नहीं की है या पेमेंट नहीं हुई है तो वो भी आप सारी चीज़ें लिखें। जब आप वो वाली मेन बॉडी के अंदर सारी चीज़ें 3 to 4 पैराग्राफ्स में या इससे ज़्यादा भी अगर आपको चाहिए तो चाहे आप ज़्यादा लिखें, लेकिन उसके अंदर आप सारा कुछ एक्सप्लेन करें कि आपके क्लाइंट का रिलेशन, उसने क्या ख़रीदा था, क्या सर्विसेज ली थी, वो डिफ़ॉल्ट कैसे हुई और अब उसका क्लेम क्या है। जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आप पर्टिकुलर ऑफ क्लेम्स की हेडिंग दें। ये भी मैं आपको कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे दिखाऊँ। और उसके बाद आप 1 by 1 जो है वो सारे क्लेम लिखें आप। अगर तो वो क्लेम के अंदर कोई ऐसी अमाउंट है जो आपने ऊपर नहीं भी मेंशन की हुई है तो वो भी लिखें। जैसे आपके डैमेजेस की अमाउंट है वो भी आप इसके अंदर लिखें, रेपुटेशन लॉस है, मेंटल टॉर्चर है, ये सारी चीज़ें लिखें। आपका बिजनेस लॉस है वो भी सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखें। और उसके बाद फिर एक टोटल अमाउंट जो उनसी है वो नीचे दे ताकि उसको पता चले इंसान को कि जो पूरा नोटिस है ये इसकी अमाउंट कितनी है। लीगल नोटिस को जो है आई वुड सजेस्ट कि आप खुद अगर आप क्लाइंट हैं तो खुद मत लिखें, ये आपका लॉयर ही लिखे बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ों को समझ सकेगा और आप शायद उन चीज़ों को ना समझ सकें। जब आप पर्टिकुलर ऑफ डैमेजेस लिखें तो उसके नीचे फिर आप उसको बताएं कि आई एम गिविंग यू, क्लियरली बताएं 7 days और 14 days का टाइम हम आपको दे रहे हैं, आप इसके अंदर हमें रिप्लाई करें, हमारे मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके अंदर ही आप लिखें कि वी विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू गो टू द कोर्ट।
बहुत सारे लोग जो उनसे हैं, वो लॉयर्स जो उनसे हैं, वो लीगल नोटिस के अंदर इस चीज़ को नहीं मेंशन करते हैं, बट आई लाइक एंड लव टू डू इट। वो है ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आप मीडिएशन का या आर्बिट्रेशन का अगर क्लॉज नहीं भी है तो आप जो उनसे सजेशन दें दूसरी पार्टी को कि हम मीडिएशन करने को तैयार हैं, बिकॉज इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर क्लाइंट, विच इज़ अगर आप मीडिएशन करना चाहते हैं तो आप हमें लिख के भेजें ताकि हम इसके ऊपर जो सा है मीडिएशन सेशन कर सकें। उसके बाद फिर सबसे एंड पे आप एक लाइन लिखेंगे, अ कॉपी ऑफ दिस नोटिस केप्ट इन अ कॉपी ऑफ दिस नोटिस इज़ केप्ट इन दिस ऑफिस फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड एंड रेफरेंसेस। और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप अपना नाम लिखें, नीचे एडवोकेट हाई कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, वो आप लिखें। और फिर उसके बाद आप अपना जो है लीगल नोटिस भेज दें। लीगल नोटिस भेजने से पहले आप अपने जो आपका लीगल नोटिस है उसके सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे अपनी फर्म का कोई नंबर लगा लें, जैसे हम KLC 1 2 3 या 3 4 5 जितने भी लीगल नोटिस आपने भेजे, ताकि आप इजीली उसको ट्रैक कर सकें। हमेशा लीगल नोटिस को आप रिकॉर्डेड डिलीवरी के थ्रू भेजें और उसकी रसीद्स को संभाल के रखें, ताकि कोर्ट में अगर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत हो तो आप साथ लगा सकें। कभी भी इसको अनरिकॉर्डेड डिलीवरी से मत भेजें। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए और आई वुड सजेस्ट कि मार्जिन जो से हैं वो 2 का आप मार्जिन इसके अंदर रखें। और जब लीगल नोटिस आप भेज रहे हैं तो याद रखें कि बहुत ज़्यादा कानून इसके अंदर आपको शुरू के अंदर शायद पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको फैक्चुअल बैकग्राउंड और लीगल इशू को हाईलाइट करने की ज़रूरत होगी जो आप दूसरी पार्टी को भेजेंगे। तो अगर आप लीगल नोटिस अब आप लिख रहे हैं और अगर आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, टेम्पलेट को फॉलो करते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर that you are going to write a very good legal notice and you will be able to earn a good amount of money. So good luck writing your legal notice, and if you have any other issue and if you want me to make another video on any other drafting part or any other issue related to lawyering, please do let me know, write it in the comment and I will try to make that video and try to resolve your problem. Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next vlog. Thank you. Bye bye.